फाइन। जो लास्ट लेक्चर मैंने जो बनाया था या वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था कुछ बेसिक टिप्स फॉर सीईटी जो करंटली 3-4 दिन के अंदर कंडक्ट होने वाली है। होप आपका प्रिपरेशन हो चुका होगा, थरली प्रिपरेशन आपका हुआ है या नहीं हुआ है, उसी को थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आज का वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको 2019 का एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप साइड बाय साइड सॉल्व कर सकते हो उसको एंड जस्ट चेक योर प्रिपरेशन का लेवल। पेपर अगर आपने बहुत अच्छी से खुद से सॉल्व कर लिया तो दैट मींस योर प्रिपरेशन लेवल इज वेरी गुड। अगर कहीं डिफिकल्टी आती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो जस्ट गो थ्रू दैट टॉपिक्स, जहां पे भी आपका लैग हो रहा है मार्क्स, यू कैन जस्ट रेफर दैट पॉइंट्स। अदरवाइज कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में आपको क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। ये 2019 का फर्स्ट डे का जो फर्स्ट पेपर था मॉर्निंग सेशन का वो पेपर है। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और सॉल्व करूंगा एंड आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस पेपर इन मिनिमम टाइम। ये टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से सॉल्व करते बैठेंगे तो 4 घंटे भी लग सकते हैं। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज a stone of mass 1 kg is tied to a string 2 meter long and it's rotated at constant speed of 40 meter per second in vertical circle. The ratio of tension at the top at to bottom is circular motion. The very first chapter 12th का जो सबसे पहला टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टेंशन एट द टॉप टू बॉटम का रेशियो चाहिए। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। जैसे आपको पता है टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r माइनस mg। लोएस्ट टेंशन टॉप पे होता है, हाईएस्ट टेंशन बॉटम पे होता है। लोएस्ट पॉइंट का होगा mv²/r प्लस mg। वी नीड द रेशियो ऑफ द टू, p एट हाईएस्ट, t एट लोएस्ट। दोनों का रेशियो लो, m कॉमन आएगा, दोनों में m कॉमन होकर कैंसिल आएगा, आप प्लस बचेगा v²/r माइनस g डिवाइडेड बाय v²/r प्लस g। सबकी वैल्यूज आपके सामने है, वैल्यूज दी हैं। वेलोसिटी 40 मीटर, 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 डिवाइड बाय रेडियस इज 2 माइनस 10 डिवाइड बाय 1600 डिवाइड बाय 2 माइनस 10 कितना, this is 800, 800 minus 10 is 790, this is 800 plus 10 is 810, cancel 79 by 81, 79 by 81 मतलब second option। circular motion straight forward formula based question, इससे easy क्या लोगे। question number 2, two coils have a mutual inductance of 0.01 Henry. The current in the first coil changes at the rate of I equals to pi sin 200 pi t. The maximum value of EMF induced in the second coil. Electromagnetic induction. Electromagnetism, one of the favorite section. Current is changing at the rate of 5 sin of 200 pi t in volt and mutual inductance is given. मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, E इक्वल्स टू mdi/dt, दैट इज द फॉर्मूला। mdi/dt मतलब डिफरेंशिएट करो इसको, जिसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला डिफरेंशिएट करना है आपको 5 sin of 200 pi t डिवाइडेड t, उसकी वैल्यू रख लो आप 0.01, 0.015 एज इट इज बाहर आएगा, कांस्टेंट है। sin of 200 pi t क्या आएगा, 200 पाई इंटू कॉस ओमेगा टी। ये सारा कुछ अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 10 पाई कॉस ओमेगा टी इन द सेंस 200 पाई टी, 200 पाई टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ। आपको चाहिए पीक वैल्यू, इसको कंपेयर करो इसके साथ E0 cos ओमेगा टी के साथ। अगर कंपेयर करोगे तो पीक वैल्यू की जगह पे क्या आ रहा है आपका 10 पाई, एंड दैट्स व्हाट द आंसर, 10 पाई वोल्ट, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस। अगेन आप इसको इजीली फिर इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, the radius of earth and the radius of orbit around the sun are 6371 kilometer and 149 newton power 6 kilometer respectively. So order of magnitude of the diameter of the orbit is greater than that of the earth। मतलब आपको बेसिकली क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ orbit to that of earth। diameter of orbit to that of earth मतलब क्या, diameter क्या होता है 2 times of radius।
ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना दिया हुआ है 6371, सॉरी 149 into 10 power 6, दैट इज ऑर्बिट रेडियस 6371 किलोमीटर। दोनों किलोमीटर में है तो कोई यूनिट को कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। इनको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.49 into 10 power 8 डिवाइडेड बाय 6.371 into 10 to the power 3। अब प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म में ऊपर बचेगा सिर्फ 10 raised to 8। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 विल इंक्रीज बाय 1 10 to the power 4, और ये सिंपली कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आता है 10 to the power 4। 10 to the power 4 means option C is the correct one. Next, question number 4. Question number 4 to open pipe, stationary waves. Chapter stationary wave. Two open pipes have different length and same diameter, in which air column vibrates with fundamental frequency N1 N2. दो अलग अलग पाइप्स डिफरेंट लेंथ, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप का फॉर्मूला क्या होता है V by 2L, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरे वाले का V by 2L2। अब क्या क्वेश्चन है, when pipes are joined to form a single pipe, दोनों पाइप्स को अगर ज्वाइन कर दोगे तो दोनों का लेंथ क्या, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा L1 plus L2, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा V by 2 times of L1 plus L2, V by 2 times of L1 plus L2 डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला। अब करना क्या, कुछ नहीं था आपको, L1 L2 को रिप्लेस कर दो ऊपर वाले फॉर्मूले से, क्या मिलेगा L1 का रिप्लेसमेंट क्या आएगा, L1 का रिप्लेसमेंट V by 2 times of N1, यहाँ पे V by 2 times of N2, V डिवाइडेड बाय, देखो V by 2 कॉमन मिलेगा, V by 2 कॉमन निकालो तो 2 कैंसिल, V बचेगा 1 by N1 plus 1 by N2, V यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा N1 N2 डिवाइडेड बाय इधर N1 plus N2, रेसिप्रोकल किया तो N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 plus N2, एंड दैट्स योर फाइनल फॉर्मूला, दैट्स योर फाइनल आंसर, और ये आंसर है हमारा D, करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, if Cp and Cv are the molar specific heat of an ideal gas at constant pressure, constant volume, and lambda is the ratio of two specific heat, kinetic theory of gases, kinetic theory of gases, one of the favorite topic from interest point of view। लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है, बेसिकली वो गैमा होना चाहिए था, गैमा इज a ratio of two specific heat, R is universal constant, तो वैल्यू ऑफ Cp is, बहुत इजी है फॉर्मूला बेस, Cp minus Cv equals to R, ये सबको पता है, Cp by Cv equals to क्या होता है गैमा, उनको चाहिए सिर्फ Cp की वैल्यू, तो क्या करोगे आप, यहाँ से Cv का रिप्लेसमेंट निकालो, यहाँ से Cv का रिप्लेसमेंट क्या होगा Cp by गैमा, इसको ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा Cp minus Cp by gamma equals to R, Cp को कॉमन निकालो 1 minus 1 by gamma equals to R, Cp क्या आएगा gamma minus 1 by gamma equals to R, तो Cp equals to क्या हुआ R gamma divided by gamma minus 1, R gamma divided by gamma minus 1, ऑप्शन A, सिंपल एज दैट, कोई भी बहुत भारी कंसेप्ट नहीं था, टिपिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। Next, question number 6. Question number 6 is from electromagnetic induction. In a series LCR circuit, R का वैल्यू दिया है 300 ओम, इंडक्टर कॉइल 0.9, C का वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, ओमेगा 1000, सो इंपेडेंस, इससे इजी क्या लोगे इस चैप्टर से, Z is equal to, इंपेडेंस का फॉर्मूला R square plus XL minus XC the whole square, R डायरेक्टली दिया हुआ है, XL और XC दिया नहीं है, इसके लिए XL is equal to ओमेगा L होता है, दिस इज 1 by ओमेगा C the whole square, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, ओमेगा का वैल्यू भी दिया है, R का वैल्यू है 300, सो 300 स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू 1000, इंडक्टर का वैल्यू 0.9 माइनस 1 by 1000 into 2 माइक्रोफैरड, दैट इज 2 into 10 power minus 6 ओवरऑल स्क्वायर। बच्चों ये पूरा अगर आप कैलकुलेट करते हो, इसके बाद फिजिक्स का कोई काम नहीं है, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स, प्योरली कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलता है 500 ओम, एंड दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। The quantity which does not vary periodically for a particle performing SHM is। देखो अगर एक पार्टिकल, टॉपिक ऑसिलेशन, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट क्वेश्चन बहुत इजी पूछा था इससे। अगर एक पार्टिकल है जो इस पूरे पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो वैरी नहीं करता। ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हैं, एक्सेलरेशन, टोटल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। मैं सारे फॉर्मूले लिख के बता देता हूं आपको। एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा ए चेंज होगा, तो ऑब्वियसली ये आंसर आपका नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर आप इसमें देखोगे तो सारे के सारे कंटेंट कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है डेफिनेटली, तो यही आंसर होना चाहिए आपका। बाकी पे सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको देखना है तो आप इसको लिख सकते हो a sin ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा और माइनस अल्फा होता है। इसमें भी ये भी वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम टाइम चेंज होता है। वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। तो करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड वन, दैट इज बी। That was question number 7. Next, question number 8. This is from electrostatics. Which of the following combination of 7 identical capacitors? आपके पास टोटल 7 आइडेंटिकल कैपेसिटर है और हर एक की कैपेसिटी दी है 2 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि which of the following combination will give you resultant of 10 by 11 माइक्रोफैरड, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी 10 by 11 माइक्रोफैरड। बच्चों इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा नहीं है, इसमें सिंपली आपको चारों ऑप्शंस को वन बाय वन वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज और पैरेलल के कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हैं, आपको हर एक को सीरीज पैरेलल में रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है पैरेलल के लिए C1 प्लस C2, सीरीज के लिए 1 by CS इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2। चारों कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो और ट्राई करके देखो। अगर आप ट्राई करोगे तो यू विल फाइंड जो लास्ट ऑप्शन है 5 इन पैरेलल 2 इन सीरीज, उसी में आपको ये आंसर मिलता है। सिंपल, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Bohr's model is applied to a particle of mass m charge q moving in a plane under the influence of transverse magnetic field। एक चार्ज पार्टिकल है कैरिंग चार्ज q जो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उस पर फोर्स होता है, डेफिनेटली होता है। क्वेश्चन आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स इन nth लेवल। Whenever a charged particle travels in a magnetic field, it experiences a force which is equivalent to centripetal force. So mv square by r equals to हो जाएगा bqv। यहाँ से mv square की वैल्यू आपको मिल सकती है bqvr। बट उनको चाहिए क्या, उनको चाहिए एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ ऑफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, हाफ mv square equals to bqvr divided by 2। काइनेटिक एनर्जी मिल गई। फिलहाल आंसर इस फॉर्मेट में नहीं है, आपको अब बोर्स मॉडल यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है nh by 2 pi। तो यहां से आप Vr का रिप्लेसमेंट निकालो, क्या आएगा nh by 2 pi m, और इस Vr को यहां पे रिप्लेस करते हो तो फाइनली आपको हाफ mv स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या मिलेगा bq। Vr की जगह पे nh by 2 pi m, ये 2 2 से मिलके बन गया 4 pi m, bq nh by 4 pi m, and that is the third option। Okay, again simply formula based calculation। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। In a moving coil galvanometer, strong horseshoe shaped magnets of concave shaped pole pieces are used। क्यों यूज किए जाते हैं, अगर आपको याद हो ये कॉन्केव शेप के मैग्नेट्स क्यों यूज किए जाते हैं, ये टोटल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते आप। हॉर्सशू शेप मैग्नेट्स, अगर आपको कंस्ट्रक्शन याद हो तो ये इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि ये हमेशा पैरेलल टू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल के लिए इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द कॉइल, एंड दैट इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कुछ थ्योरी बेस्ड और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको आप इजी कैटेगरी में रख सकते हो। ये था आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। Two identical wires of substances P and Q are subjected to equal stretching forces along the length
If elongation of Q is more than that of P, then options है both are equally elastic, P is more elastic than Q, P is elastic, Q is elastic, Q is more elastic than P. देखो इसमें लॉजिक यूज करना है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ लॉजिक यूज करना है। आपके पास दो वायर है P और Q, सेम डायमेंशन के हैं बट मटेरियल अलग अलग है, दोनों पे हमने सेम फोर्स अप्लाई कर किया, P कम स्ट्रेच हुआ और Q ज्यादा स्ट्रेच हुआ। तो रिमेंबर दैट जो मटेरियल कम स्ट्रेच होता है वही ज्यादा इलास्टिक होता है, जो कम स्ट्रेच होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। तो ऑब्वियसली P इज मोर इलास्टिक कंपेयर टू Q, P इज मोर इलास्टिक कंपेयर टू Q एंड दैट्स आंसर, P is more elastic, B. B correct option है इसका। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। अरे बाप रे, बहुत इजी क्वेश्चन ये, बहुत इजी, अगेन नॉलेज बेस्ड। इस पेपर का एक समरी मैंने देखा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन सब नॉलेज बेस्ड थे, मतलब फैक्चुअल थे। अगर आपको नॉलेज है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए से बी पे जाने के तीन रास्ते उन्होंने बताया, एक डायरेक्टली ए टू बी, एक इस तरह से और एक इस तरह से, 1 2 3। सपोज अगर आप इस रूट से जाते हो तो वर्क डन W1, इस रूट से जाते हो तो वर्क डन W2, इस रूट से जाते हो तो वर्क डन W3। कंपैरिजन करना है और ये है पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड का गेम। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो वर्क डन। बच्चों याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। मतलब W1 W2 W3 सारे के सारे इक्वल होंगे, W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3, और उसके अकॉर्डिंगली आपका सी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। Assuming the junction diode, ओ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। 3 वोल्ट 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 100, पूछा है इसमें करंट कितना फ्लो होगा। देखो बच्चों, अगर कभी भी सर्किट में डायोड आया है, सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड, तो सबसे पहला काम आपका ये होता है क्रॉस चेक कर लेना कि वो फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। फॉरवर्ड बायस में होगा तो ही करंट होगा, रिवर्स बायस में होगा तो करंट सीधे से आंसर जीरो हो जाता है। बट फिलहाल जीरो ऑप्शन भी नहीं है, तो पहले तो आप ये देख लो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। कंडीशन क्या है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की? फॉरवर्ड बायसिंग में P should be connected to higher potential and should be connected to lower potential। ये लोअर पोटेंशियल पे डेफिनेटली वैसा ही है, मतलब फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है इसका मतलब करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो कितना होगा? करंट का फॉर्मूला V/R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? हायर पोटेंशियल 3, लोअर पोटेंशियल 1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना? 2/100, दैट मींस 2 into 10 to the power -2 एंपियर और 20 into 10 to the power -3 एंपियर, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 20 मिली एंपियर। ये क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि सारे ऑप्शंस मिली एंपियर में दिए, तो 20 मिली एंपियर एंड दैट इज सी। हो गया, सब लोग इंजीनियर बन गए तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y equals to a sin of 2 pi bt minus cx, bt minus cx। ऐसा दिया है, the maximum velocity, maximum particle velocity being twice that of wave velocity, मतलब particle velocity is twice that of wave velocity। ये कब होगा? ये कब होगा? किस कंडीशन में? वो ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। C का वैल्यू सब में बताना है, सब में C की वैल्यू बतानी है। ओके, पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है a ओमेगा, और वेव वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है n लैम्डा। तो ये सिचुएशन है। अब हमको क्या करना है? ओमेगा और n का रिप्लेसमेंट यहां से निकालना है। तो इस इक्वेशन को लेके आते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू a sin ऑफ 2 पाई, मैं सबको अंदर लेके आता हूँ, 2 पाई bt माइनस 2 पाई cx। इसको कंपेयर कर लो इसके आइडियल इक्वेशन से। आइडियल इक्वेशन क्या है? ओमेगा t माइनस 2 पाई x बाय लैम्डा। वेव मोशन, चैप्टर वेव मोशन, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। कंपेयर किया तो क्या मिलेगा? ओमेगा इक्वल्स टू मिला 2 पाई b, और यहाँ पे देखो c का वैल्यू मिलेगा 1 बाय लैम्डा, c का वैल्यू 1 बाय लैम्डा। अब ये दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, कहाँ? यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या आएगा? 2 पाई बाय b, 2 पाई b इनटू एम्पलीट्यूड को उन्होंने स्मॉल a लिया हुआ है, इक्वल्स टू 2n लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाय c। यहाँ से अगर आपको लिखना हो तो लैम्डा की वैल्यू 1 बाय c, 2 फ्रीक्वेंसी n, लैम्डा को आप लिख सकते हो 1 बाय c, मतलब ऐसे।
सी निकालना है तो सी को इधर लेके आओ, तो सी इक्वल्स टू ये 2 गायब कर दो, तो सी इक्वल्स टू इधर आएगा n बाय क्या बचा आपके पास 2 कैंसिल, सी इक्वल्स टू n ऑलरेडी है ऊपर यहाँ पे पाई बी ए ये बच रहा है। ओके बट उनको फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को ओमेगा के टर्म में ले लो। एज यू नो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n होता है, ओमेगा कितना 2 पाई बी इक्वल्स टू 2 पाई n, तो n का वैल्यू कितना b, इसको यहाँ पे रख दो, तो c इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय पाई बी वापस कैंसिल बचा 1 बाय पाई a दैट इज अगेन c। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सी ऑप्शन मिल रहा था, कुछ नहीं करना था, सिंपल कंपैरिजन था एक फॉर्मूले का दूसरे फॉर्मूले के साथ में। क्वेश्चन नंबर 50 में फंडामेंटल मोड रिक्वायर्ड फॉर द साउंड वेव टू रीच अप टू दिस क्लोज एंड इज टी सेकंड, यहां से यहां तक आने का टी सेकंड टाइम है और मोड कितना लैम्डा बाय 4, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है v बाय 4l, फंडामेंटल मोड ऑफ क्लोज पाई v बाय 4l, आपको फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ रिलेशन, ओके टाइम के टर्म में चाहिए, तो टाइम के टर्म में देख लो, अब वेलोसिटी क्या आएगी, एज वी नो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना चलना है लैम्डा बाय 4 चलना है, तो डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 ये हो गया लैम्डा बाय 4t, लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस हुआ t हो गया, t को तो हमको चेंज नहीं करना है, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, अब अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया v बाय 4, v ऑलरेडी ये 4 है, इसका 4 मिलके 16t इंटू एल आ जाएगा, 16t इंटू एल। दूसरा देख लो l को लैम्डा बाय 4 से रिप्लेस कर सकते हो, टोटल कितना है n इक्वल्स टू v बाय लैम्डा बाय 16tl और l की वैल्यू को लैम्डा बाय 4 कर दो, तो लैम्डा बाय 4 गोज अप, तो वापस से लैम्डा गया, लैम्डा से ये कटा कैंसिल 1 बाय 4t मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी देखने जाओ तो इट्स इक्वल टू 4t टू द पावर -1 और ये आपका लास्ट ऑप्शन 4t टू द पावर 1 माइनस लास्ट ऑप्शन, ठीक है, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 2 small drops of mercury each of radius r collapse to form a large single drop. The ratio of total surface energy before and after the change. Okay, surface tension, चैप्टर का नाम surface tension. 2 drops are there, दोनों का रेडियस कितना r, इनको आपको मर्ज करना है और एक बड़ा बनेगा, लेट इट बी r डैश, ठीक है, तो पहले तो रेडियस का रिलेशन निकाल लो, रेडियस का रिलेशन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस, उस वाले कांसेप्ट से आपको मिलेगा 2r क्यूब इक्वल्स टू r डैश का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस, वो लॉजिक यूज करो, ये सब आपको रटा रटा है स्टेप्स में होना चाहिए आपको, देन अगर इसको सिंपलीफाई करते हो तो क्यूब रूट ऑफ 2r इक्वल्स टू r डैश, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, सरफेस एनर्जी बिफोर बाय सरफेस एनर्जी आफ्टर, ठीक है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू एरिया इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया बिफोर, सरफेस टेंशन इनटू एरिया आफ्टर, टी गायब हो गया, एरिया टोटल एरिया, दोनों का एरिया ऐड कर दो, 2 टाइम्स ऑफ क्या 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इधर क्या आएगा 4 पाई R डैश स्क्वायर, सिंपल, तो कैंसिलेशन किसका हो रहा है 4 पाई से गया, बचा क्या 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर। अब इनको सिंपलीफाई करना हो तो क्या आएगा, दोनों पे r स्क्वायर कॉमन है 2, अब देखो दोनों से बेटर है दोनों की एक की वैल्यू रखो, अब इसी फॉर्मूले पे आ जाओ, r डैश का स्क्वायर करते, अगर आप स्क्वायर करते हो इसी फॉर्मूले को स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा पावर 1/3 ऑलरेडी पावर है, 2 टू द पावर बन जाएगा 2/3 r स्क्वायर इक्वल्स टू r डैश स्क्वायर, तो 2 ऑलरेडी कॉपी कर लो एज इट इज, r डैश स्क्वायर इसको मैं यहां पे लेके आऊं तो ये क्या बनेगा देख लो, r स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2/3, 1/2 टू द पावर 2/3, मतलब ऊपर पावर 1
नीचे पावर 2/3, 2 to the power 1 divided by 2 to the power 2/3, ये क्या बन जाएगा 2, 1 minus 2/3, और ये क्या बन जाएगा 2 to the power 1/3 is to 1, and that is answer C. ये है आपका ऑप्शन C. गुड. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन है. If the radius of solid sphere is doubled, if the radius of solid sphere is doubled by keeping mass constant, the ratio of moment of inertia, इससे ज्यादा क्या इजी आएगा यार. Moment of inertia of the solid sphere is 2/5 mr square, 2/5 mr square. Mass constant है, radius पर डबल करना है, मतलब inertia is directly proportional to r square. So I1 by I2 equals to R1 by R2 the whole square. Initial radius r, new radius डबल कर रहे हो आप, square करना है. 1:4 is the answer. 1:4 is the answer. So option D. Free के मार्क्स है ये सब. Question number 17. Next. Question number 18 देखो. For a metallic wire, the ratio of voltage to corresponding current. Voltage to current का ratio. Voltage to current का ratio क्या होता है बच्चों? Resistance. Options क्या दिए हैं? Independent of temperature, increase with rise of temperature, increase और decrease with rise of temperature. Resistance का temperature dependency. मेटल्स के लिए, मेटल्स मतलब कंडक्टर, कंडक्टर के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब इंक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर. दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. अगेन स्फेरिकल बबल वाला क्वेश्चन. In air, a charged soap bubble of radius r, a charged soap bubble of radius r is splitted into 27 small droplets. Now, question है, the ratio of mechanical force per unit area of big bubble to that of a single bubble. चलो फिर से वही लॉजिक. मान लो कि इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस. वॉल्यूम करोगे तो इसका r क्यूब आएगा, उसका 27 टाइम्स ऑफ r क्यूब आएगा. सो r इक्वल्स टू 3r आ जाएगा. ये तो मिल गया आपको. क्लियर. ये सब रटा एक स्टेप की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको. अब क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया. एज यू नो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, मतलब फोर्स पर एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी का स्क्वायर. और इंटेंसिटी का रिलेशन किसके साथ होता है, चार्ज टू रेशियो के साथ. इंटेंसिटी का अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी देखूं तो ये आएगा हाफ ऑफ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट k क्यूब बाय r स्क्वायर. ये इंटेंसिटी होती है, उसका भी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर. तो ये फोर्स पर एरिया सपोज स्मॉल m हो गया, तो इक्वल्स हमारे पास फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर q स्क्वायर बाय r रेज़ टू 4. तो मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस टू द पावर 4. तो अब हमें रिलेशन क्या आएगा, F1 by F2. किसका किसका पूछा है, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सोप बबल टू दैट ऑफ द स्मॉल. ओके. इनिशियल टू फाइनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 by Q1 का स्क्वायर R1 रेज़ टू 4 into R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2 टू द पावर 4. सिंपल देख लो. अगर मैं मान के चलूं कि पहले वाले पे चार्ज Q था, पहले वाले पे चार्ज Q था, तो यहाँ पे आ जाएगा Q स्क्वायर. पहले वाले का रेडियस R था, तो R रेज़ टू 4 हो गया. फाइनली रेडियस कितना आ रहा है, फाइनल रेडियस कितना मिल रहा है R/3, तो उसका स्क्वायर कर दो, R स्क्वायर बाय 9. फाइनल चार्ज एक पे कितना होगा, अगर इस पे Q तो उस पे एक वाले पे कितना, सीधा से डिवाइड है Q बाय 27, Q बाय 27, तो 27 ऊपर गया. लेकिन हाँ रेडियस पे फोर्थ पावर रहेगा, सो 3r/3 था ना. वेट अ मिनट, रेडियस पे फोर्थ पावर है, रेडियस पे फोर्थ पावर है, तो 3 3 जा 9 9 9 जा 81 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा. और चार्ज पे स्क्वायर है, तो q बाय 27, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाय 27 का 27 into 27. अब देख लो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो बच क्या रहा है आपके पास 27 into 27 डिवाइडेड बाय 81 को फिर से लिख लो 9 into 9, 9 3 जा 9 3 जा, तो आंसर क्या है 9:1. 9:1 मतलब डी ऑप्शन, 9:1 डी ऑप्शन. थोड़ा सा लेंथी था, कुछ फॉर्मूले भी ज्यादा थे, बट एनीवे एंट्रेंस दे रहे हो तो इसके लिए तो रेडी रहना पड़ेगा आपको. एंट्रेंस दे रहे हो तो रेडी रहना पड़ेगा. देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो चॉइस. क्वेश्चन नंबर 20.
क्वेश्चन नंबर 20. Two parallel current carrying current in the same direction to repel, attract. Oh, 11th magnetic effect of electric current. दो पैरेलल वायर करंट कैरी कर रहे हैं वो भी सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है. They will attract each other. Knowledge based question है. That is question number 21. Sorry, 20. That is question number 20. Okay. नेक्स्ट पे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 है a layer of atmosphere that reflects medium frequency radio wave which is ineffective during night. बच्चों ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. इस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का आंसर है ई लेयर ही काम करता है जो कंडीशन दी हुई है. फाइन. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे. क्वेश्चन नंबर 22 पे देखो स्क्रीन पे आपके आ गया होगा. A transverse wave is propagating on string. The linear density of that wire is given. Linear density दिया है बच्चों 10⁻³ kg per meter. Transverse wave का इक्वेशन दिया है 0.05 sin of x plus 15t. क्वेश्चन है the tension in the string. टेंशन फाइंड आउट करना. वो बहुत इजी क्वेश्चन. फिर से आपको ये तो पता ही होगा v equals to under root of t by m होता है. वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग. लीनियर डेंसिटी दी हुई है, वेलोसिटी पता नहीं है, टेंशन फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चाहिए. तो पहले वे निकाल लो. वेलोसिटी कहां से मिलेगी? n लैम्डा से. और n लैम्डा कहां से मिलेगा? इसके कंपैरिजन से. अगर मैं इसको कंपेयर करूं y equals to a sin of omega t plus or minus 2 by x by lambda से, तो देख लो ओमेगा का रिप्लेसमेंट 15, 2 पाई x by lambda को इससे कंपेयर कर रहे हो तो 2 पाई by lambda की वैल्यू 1, 2 पाई by lambda की वैल्यू 1. करेक्ट. तो अगर ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई n होता है, ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई n होता है और इसको सिंपलीफाई करोगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई होता है. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी की जगह पे आएगा 15 बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 15 बाय 2 पाई और लैम्डा की जगह पे 2 पाई. कैंसिल हुआ तो वेलोसिटी कितना मिला बच्चों? 15. Once we got the velocity, अब यहाँ पे देख लो वेलोसिटी आपने 15 रखी तो 15 equals to under root of t divided by 10⁻³ मिल जाएगा ना. सिंपलीफाई कर लो इसको. सिंपलीफाई करोगे आपको ऑप्शन मिलेगा 0.225 न्यूटन. 0.225 न्यूटन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 23 देखो. The kinetic energy of a revolving satellite at height equal to thrice of the radius. Gravitation. Kinetic energy का फॉर्मूला is Gmm by 2 times of r plus h. इन्होंने हाइट दी है 3 times of r. तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे h की जगह पे 3r रख दो. 3 plus 1 4, 4 into 2 8 हो जाएगा. Gmm by 8 times of r. Gmm by 8 times of r. क्या करना है? स्मॉल g के टर्म में चाहिए. As we know g equals to gm by r square. तो gm को रिप्लेस करो gr स्क्वायर से. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? gm को gr स्क्वायर से रिप्लेस किया. स्मॉल m डिवाइडेड बाय 8r. एक पावर गया, बचा क्या? mgr by 8. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. सो बच्चों फटाफट टाइप करना है हमको. हमारे मेरी स्पीड के साथ करो तब मजा आएगा आपको भी सॉल्व करने में. फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 24 देखो. क्वेश्चन नंबर 24. A particle execute SHM with amplitude of a. So distance traveled by in one periodic motion. अब क्या जान ही लोगे? इतना इजी क्वेश्चन देके हमको झटका लग जाएगा. एक पार्टिकल अगर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, मान लो सेंटर से यहाँ पे गया तो कितना चला? डिस्टेंस a. वापस आया डिस्टेंस a. वापस आया इधर a, फिर इधर गया a. कितना चला टोटल? 4a. तो आंसर 4a. दैट इज डी. ये तो लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन फेंक रहे हैं हमारे ऊपर. और क्या चाहिए बच्चों? आंसर इज 4a. चलो वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 25.
A galvanometer has resistance of 100 ohm, current capacity of 10 milliampere. It produces full scale deflection in it. So resistance to be connected in series to convert it into a voltmeter of range 50 volt. Again a straightforward question from moving coil galvanometer, that is magnetic effect of electric current. फॉर्मूला आपको पता है R equals to V by Ig minus G. सारी चीजें सामने दी है, क्या चाहिए यार? वोल्टेज कितना 50, करंट कैपेसिटी 10 मिली एम्पियर माइनस रेजिस्टेंस 100 ओम. सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये हो गया 5000 माइनस 100 दैट इज 4900 ओम. 4900 ओम. फाइन. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों. और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं ब्रेक लेके मैं सेकंड वीडियो में आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो फिलहाल बने रहिए और वीडियो कहीं छूट के ब्रेक में मत चले जाओ. फटाक से सेकंड वीडियो कंटिन्यू करो और मेरे साथ कंटिन्यू करो.